नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष मंथन में। दोस्तों, यदि आप भी अपनी परेशानियों का अंत चाहते हैं, अपनी परेशानियों का समाधान चाहते हैं ज्योतिष के माध्यम से, वास्तु के माध्यम से, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए एक बार फिर से स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं ज्योतिषाचार्य आचार्य विकास कौशिक जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण जी आचार्य जी, इससे पहले कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें और कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि 24 और 25 दिसंबर को जो जमशेदपुर का आपका ट्रिप था, वो ट्रिप कैसा था? किस तरह से हमारे दर्शकों ने लाभ उठाया उसका? अब तक का सबसे अच्छा ट्रिप कहूँगा मैं जी। और बेहद ही विश्वास और ज़रूरत से ज़्यादा श्रद्धावान लोग वहाँ पर विराजमान थे। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि रात सुबह 8 बजे से लेकर रात के मीन्स 11 साढ़े 11 बजे तक लोग मीन्स कंटिन्यू आते रहे और अपनी जो भी परेशानियां थी उनका समाधान पाते रहे। और जिस दिन मैं आ रहा था उस दिन भी लोग आ रहे थे, उनको मीन्स ज़बरदस्ती उनको रोकना पड़ा और उनको बोलना पड़ा कि नेक्स्ट टाइम आएंगे तब हम लोग मिलेंगे। जी बिल्कुल, मतलब एक अजीब श्रद्धा थी उनके मन में जो कि मुझे देखने को कहीं नहीं मिले। जी बिल्कुल आचार्य जी। और मैं सभी के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करना चाहूँगा कि सभी लोग बेहद खुश रहें और जो भी उनकी परेशानियाँ हैं वो बहुत जल्द दूर हो जाएं। जी बिल्कुल आचार्य जी, और समस्याओं का समाधान जमशेदपुर में तो हो ही गया है हमारे दर्शकों का। अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला देना चाहेंगे कि आने वाले नव वर्ष में आप सब भी अपनी परेशानियों का समाधान प्राप्त कर सकते हैं हमारे इस मंच के माध्यम से। आने वाले 15 और 16 जनवरी को आप सुल्तानपुर में आचार्य जी से मुलाकात कर सकते हैं और 26 से लेकर 30 जनवरी तक आचार्य जी बैंगलोर में रहेंगे। तो यदि आपकी कोई भी समस्या है, आप पर्सनली मुलाकात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। आचार्य जी, आगे बढ़ेंगे हम और संधिरा जी शिमला से हमारे साथ जुड़ी हुई है, जानते हैं कि क्या समस्या है। संधिरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी। नमस्कार। मेरा डेट ऑफ बर्थ है जी 25 अगस्त 1976। 25 अगस्त 1976। समय बता दें। 6:35 इवनिंग। 6:35 शाम की। और जन्म स्थान कहाँ का है? शिमला पैनल। शिमला का। जी, क्या जानना चाहती हैं संधिरा जी? मैं पहली बात तो ये जानना चाहती हूँ कि मेरी कुंडली में कोई काल सर्पयोग है क्या, और मैं क्या मांगलिक दोष भी है, और किसी प्रकार का कोई सूर्य ग्रहण भी बनता है? जी बिल्कुल संधिरा जी, समस्याओं का समाधान तो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसके साथ यदि आप ये बता दें कि आप अपने जीवन में आगे क्या चाहती है और किस चीज़ में दिक्कतें आ रही हैं, तो आपको यहाँ से समाधान मिल पाएगा और आगे चल के आप अपने जीवन में सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी, आपका क्या कहना है? मैम, प्रॉब्लम तो बहुत से हैं। मेरे 3 क्वेश्चन है कि मेरी कुंडली में कोई काल सर्पयोग है क्या? देखिए, मैं एक बात आपसे जानना चाहूँगा। काल सर्पयोग है इस कुंडली में, लेकिन इससे डरने की, इससे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी। जी तो आगे। क्या कोई मांगलिक दोष भी है सर? मांगलिक हैं आप? हाँ जी। और इसमें सिर्फ एक ही है कि आपका विवाह मांगलिक से ही हो सकता है। अच्छा। और आगे? और कोई सूर्य ग्रहण भी बनता है? सूर्य ग्रहण कोई नहीं है जन्म कुंडली में। अच्छा जी। और मेरी प्रॉब्लम ये है सर कि मेरा फिजिकली मैं फिट नहीं रहती हूँ। मेरी 5 सर्जरियां हो चुकी हैं। स्पाइन का प्रॉब्लम मुझे पिछले 4 सालों से है। और थोड़ा सा मानसिक तनाव रहता है और गुस्सा काफी ज्यादा आता है। गुस्सा नहीं कहना चाहूंगा, इरिटेशन कहना चाहूंगा। जी, इरिटेशन इस टाइप का है, इरिटेशन रहती है। आप एक काम करें, छोटा सा उपाय करें। जी बोलिए गुरु। प्रत्येक सोमवार हाँ जी व्हाइट रसगुल्ले का प्रसाद बांटें। केले का प्रसाद? व्हाइट रसगुल्ले, छोटे वाला व्हाइट रसगुल्ले। अच्छा जी। और पूजा में क्या करते हैं आप? पूजा में भगवान शिव जी की करती हूँ। क्या करते हैं उसमें? उनकी माला करती हूँ, महामृत्युंजय मंत्र करती हूँ। महामृत्युंजय मंत्र आप बोल भी नहीं पाएंगे। महामृत्युंजय मंत्र आप बंद कर दें, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। मैं बोलती तो हूँ गुरुजी, मैं उच्चारण बताऊँ आपको और मुझे आप बताइए कि मैं किस टाइप से करूँ। अरे उसका उच्चारण ब्राह्मण भी शुद्ध नहीं कर पाएंगे। ओके ठीक है। कितना टाइम लगता है आप मुझे बताएं, एक माला करने में कितना टाइम लगता है आपको?
मुझे गुरुजी 35 मिनट लग जाते हैं। 45 मिनट कम से कम चाहिए एक माला करने में। मैं इस तरह से करती हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुक्मि वंदनान मृत्युर्मोक्षे महामृतात्। ये वंदनान है और उसको खींचा जाता है रिदम के साथ। आप इसको नहीं पढ़ पाएंगे जी गुरुजी। आप इसको ना पढ़ें, सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपका इरिटेशन का कारण ये मंत्र है, मंत्रों से ही आपको इरिटेशन हो रहा है। ठीक है गुरुजी। तो मैं पूजा किस दिशा में बैठ के करूं? किसी भी दिशा में करें, बस मन लगा कर करें और कम से कम टाइम भगवान को दें ताकि मन आपका स्थिर रह सके। कम से कम टाइम देना है? हाँ जी, जितना ज्यादा टाइम देंगे उतना मन आपका डिस्टर्ब होगा और आपकी वाइब्रेशन डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, मुझे कम टाइम में पूजा करना है? जी। अच्छा, एक माला करें डेली ओम नमः शिवाय की। ठीक है गुरुजी। ओके, जय श्री कृष्ण। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो समस्या का समाधान आपने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और नितिन जी आगरा से हमारे साथ अगले कॉलर जुड़े हुए हैं। नितिन जी, शायद संपर्क हमारे यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आचार्य जी अगले कॉलर लाइन पर हैं, देख लेते हैं कि कौन है। हेलो हेलो आचार्य जी, आगे हम बढ़ेंगे और यहाँ पर आपसे बात करना चाहेंगे। आचार्य जी, हमारी जो पहली कॉलर थी संधिरा जी, इन्होंने खास तौर से काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करी अपनी कुंडली के बारे में कि काल सर्प दोष है या नहीं, ग्रहण है या नहीं। मेरे हिसाब से ये रहता है कि आप इन भ्रम में ना पड़ के यदि अपने लक्ष्य को निर्धारित कर आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा सफलता प्राप्त करेंगे आप। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक मित्रों को थोड़ा मार्गदर्शन दें ताकि वो इन भ्रम से ऊपर उठकर अपनी ज़िंदगी को आसानी के रास्ते पर ले जा सकें। देखिए, ये मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ कि वहम में आप मत जीना सीखिए, क्योंकि ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी जो समस्याएं उनका समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। ज्योतिष से कोई वहम आपके मन में अगर कोई डाला जाता है, ग्रहण दोष है, कालसर्प दोष है या मांगलिक है, मांगलिक एक अवश्य है लेकिन कालसर्प दोष भी इतना हानिकारक नहीं होता। और जो अभी जैसे ग्रहण दोष, सूर्य ग्रहण बोला, ऐसा कोई योग कुंडली में नहीं होता है। आप फालतू के वहम में ना पड़ें और सिर्फ ज्योतिष को, जिस तरह से मेडिसिन होता है, हम मेडिसिन लेते हैं, हम ठीक होते हैं, इसी तरह से समाधान के आधार पर इसका उपयोग करें, न कि फालतू के वहम में आप पड़ें। जी बिल्कुल आचार्य जी, आगे बढ़ते हैं और अंकिता जी रोहतक से हमारे साथ लाइन पर बनी हुई है। अंकिता जी। हाँ जी, हेलो आचार्य जी, राधे कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। आचार्य जी, मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना है। जी, डेट ऑफ बर्थ बता दें। उनका डेट ऑफ बर्थ है 6 जुलाई 1989। जी, समय बता दें। 6 जुलाई 1989। समय बता दें। 1987। मैं रिपीट कर रही हूँ, 6 जुलाई 1987 ये डेट ऑफ बर्थ है। समय बता दें। 11:55 PM। 11:55 PM। और बर्थ प्लेस कहाँ का है अंकिता जी? हाँ जी, बर्थ प्लेस रोहतक का ही है। रोहतक का, रोहतक हरियाणा। जी, सवाल करें, क्या प्रश्न है आपका? हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी सिस्टर का सरकारी नौकरी का योग है। जी जी आचार्य क्या जी, किया हुआ इन्होंने? हेलो, क्या क्वालिफिकेशन है इनका? हाँ जी, मुझे ये पूछना है कि मेरी बहन को सरकारी नौकरी का योग बनता है। अंकिता जी, अभी तक एकेडमिक्स में उन्होंने क्या किया हुआ है? उन्होंने MBA कर रखी है। MBA कर रखी है। MBA किया हुआ है। MBA करके गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं? हाँ जी। MBA किस फील्ड में किया है? MBA उन्होंने किया फाइनेंस में। फाइनेंस में? हाँ। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा अगर फाइनेंस में किया है। और शादी का योग कब बनता है? शादी में डिले है, एक से अधिक विवाह है, जन्म कुंडली मिलाकर विवाह करें। हाँ जी। ओके, जय श्री कृष्ण। जी, आगे बढ़ते हैं और विषय के बारे में बात यहाँ पर करेंगे। गुरु, ये आज का हमारा विषय है। क्या होना चाहिए, क्या ज्ञान आप इसके माध्यम से हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं, आप बताएं। मैं कुछ, जैसे गुरु आजकल बहुत हो रहे हैं जी, हर थोड़े थोड़े कदम पर, जैसे शॉप्स खुलती हैं, इससे गुरु आजकल पैदा होते जा रहे हैं और बनते जा रहे हैं। जी, लेकिन गुरु की डेफिनेशन क्या है, या गुरु किस तरह का होना चाहिए, या गुरु में क्या विशेषताएं होनी चाहिए, मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि जो विशेषताएं आपको बताई जाएंगी, अगर वो विशेषताएं हैं तब आप गुरु बनाएं, और अगर उनमें विशेषताएं नहीं हैं तब आप ऐसे व्यक्ति को गुरु ना बनाएं। गुरु ज्ञान का भंडार होता है, ज्ञान का सागर होता है, किताबी ज्ञान का नहीं, दिव्य ज्ञान का। क्योंकि गीता, भागवत, रामायण, इनका ज्ञान मीन्स आप 10 बार उसको पढ़ लीजिएगा, आपको वो टिप्स पे हो जाएगा।
दिव्य ज्ञान का जो ऊपर से मिलता है। गुरु के दर्शन मात्र से भक्त के मन में जो भी अंधेरा होता है, मीन्स अज्ञानता का अंधेरा, उसके दर्शन मात्र से जो गुरु के ज्ञान की जो एक अग्नि है, उसके द्वारा उसके मन में फैला अज्ञानता का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। और जो दिव्य ज्ञान की ज्योति भक्त के मन में जो प्रज्वलित होती है, उसके द्वारा भक्त के मन में और उसके आसपास जो भी अज्ञानता या दुख, रोग, शोक, हानि, परेशानी जो भी होती हैं, वो हमेशा के लिए उसको छोड़कर उससे कोसों दूर चली जाती हैं। अब सवाल उठता है कि जब कोसों दूर उसकी परेशानियां चली जाती हैं, तब क्या होता है? भक्त को एक परमानंद की प्राप्ति होती है और भक्त मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। अब ऐसा गुरु मिलेगा कहाँ पर? सवाल ये उठता है, जो भक्त के मन में फैले सारे अंधेरे को अपने जो ज्ञान की अग्नि से जला दे। या उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए, वो विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, गुरु समदृष्टि होना चाहिए। समदृष्टि कैसा? जिसके यहाँ अमीर गरीब का कोई भेदभाव ना हो। आज देखा जाता है कि जितने भी गुरु के आश्रम हैं, आप जाके देखें, जो VIP लोग होते हैं या जो 1 लाख से ऊपर दान करते हैं या जो NRI होते हैं, उनके लिए अलग सोफे लगा दिए जाते हैं, वो अलग बैठते हैं। और जो आम एक पब्लिक होती है, हम जैसे लोग, आप जैसे लोग, वो उनको नीचे ज़मीन पर बैठाया जाता है। मीन्स उनमें फ़र्क किया जाता है। गुरु का ये मीन्स इस तरह का एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। समदृष्टि जब तक वो नहीं होगा, तब तक वो किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकता। सेकंड थिंग, सुख दुख, भूख प्यास और जो हानि परेशानी, इन सब जो भी व्याधियां हैं, इन सब से उसको दूर होना चाहिए। गुरु जीवित सिर्फ जन कल्याण और परोपकार के लिए होता है। अपने कल्याण के लिए या अपने स्वहित के लिए उसको जीवित कभी नहीं रहना चाहिए, और ना ही गुरु रहता है। उसको एक ही काम है, परोपकार करना। जिसका गुरु का सीधा संबंध पृथ्वी से होता है, वो कभी कोई लग्जरी लाइफ जीना नहीं चाहता और ना ही वो जीता है। गुरु की एक प्रवृत्ति होती है, सिर्फ देने की प्रवृत्ति होती है। गुरु दाता होता है, उसको कभी लेने की प्रवृत्ति या उसको ये इच्छा कभी नहीं होना चाहिए कि कोई मेरे पास कुछ लेकर के आएगा। जनरली आज देखा जाता है कि गुरु पहले ही उम्मीदें लगा लेते हैं कि मुझे इस भक्त से इतना लेना है, इस भक्त से इतना लेना है। ये सब गुरु के मीन्स अच्छे गुरु की निशानी नहीं है। गुरु का अपना कोई घर नहीं होता, पूरा विश्व उसका घर होता है। ठीक है, जनरली आज मठ बन गए हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक मठ तक केंद्रित हो गए हैं लोग, जबकि गुरु को तो पूरे विश्व को एक मीन्स प्रकाश देना है अपने ज्ञान का, ताकि लोगों के मन में और उनके परिवारों में जो अंधेरा है, जो अज्ञानता है, उसको वो दूर कर सके। सेकंड थिंग क्या है कि गुरु का अपना कोई परिवार भी नहीं होता, पूरा विश्व उसका एक परिवार होता है। पूरे विश्व का होता है गुरु, किसी एक का नहीं होता। क्रोध, मोह, अहंकार, इन सब से दूर जिसका जीवन होता है, वो गुरु कहलाने योग्य होता है। मोह नहीं होना चाहिए, क्रोध उसको नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए गुरु में। और जिसका चित्त में सिर्फ एक ही अखंड ज्योति जली होती है, ईश्वर प्रेम, दूसरा कुछ नहीं। उसको सिर्फ ईश्वर के अलावा उससे कुछ याद नहीं रहता। ईश्वर भक्ति में वो हर वक्त लीन रहता है। जिसका आहार और विहार शुद्ध हो, सात्विक हो। अब आहार में कैसे? मांसाहार ना खाता हो, अंडा ना खाता हो, मदिरा का सेवन ना करता हो, गुटखा या सिगरेट, धूम्रपान आदि का सेवन या किसी भी प्रकार का नशे का सेवन गुरु नहीं करता हो, ऐसा व्यक्ति। अब शुद्ध शाकाहारी भोजन, जिसमें कि प्याज न डला हो, लाल मिर्च न डली हो, गरम मसाले न डले हो, प्योर सात्विक भोजन वो करता हो। अल्पाहारी हो, मीन्स भोजन के लिए, भोजन खाने के लिए जीवित ना रहता हो, सिर्फ जीवन यापन के लिए ही वो भोजन ग्रहण करता हो, अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए भोजन ना करता हो। जैसे देखा है कि आजकल गुरु बहुत हेल्दी हो रहे हैं जी। तो वो सिर्फ खाने के लिए जीवित ना रहे, सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए भोजन करे और शरीर को पुष्ट ना करे। विहार में क्या होता है? उसका शुद्ध सात्विक आचरण होना चाहिए, मन शुद्ध होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए और ईश्वर से प्रेम उसको होना चाहिए। मन शुद्ध, निर्मल और हृदय करुणापूर्ण होना चाहिए। गुरु को कभी गृहस्थी नहीं होना चाहिए जी। क्यों जी? क्यों? गुरु को कभी पत्नी या संतान नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गुरु का अगर शादी कर लिया, गुरु ने विवाह हो गया उसका, तो उसके पत्नी बच्चे जरूर उसके साथ रहेंगे। फिर गुरु कभी आपके बारे में नहीं सोचेगा। यदि गुरु का संतान या पत्नी है, फिर वो अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में सोचेगा। इसलिए गुरु को कभी गृहस्थी नहीं होना चाहिए। अगर गुरु गृहस्थी है, फिर वो गुरु कहलाने के योग्य नहीं है मेरी नज़र में। जी। आप बताएं,
आपका क्या विचार है? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही बात कही है कि यदि अपना परिवार होगा तो सबसे पहले हर कोई अपनों को देखना चाहता है, अपने बच्चे बीवी बच्चों को देखेगा, वो आपको क्यों देखेगा? जी आपके कल्याण के बारे में वो नहीं सोचेगा। कुछ और विशेषताएं हैं जो मैं गुरु के बारे में आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि एक आप ऐसे गुरु की तलाश करें जो सिर्फ अपने भक्त के बारे में सोचे, जो अपने भक्त के प्रति समर्पित हो। आज के लोगों को देखा जाता है कि गुरु सोचता है कि मेरा भक्त मेरे प्रति समर्पित हो, ईगो उसके अंदर रहती है। जब तक भक्त गुरु के प्रति समर्पित होगा, भक्त का कल्याण नहीं होगा। जब तक गुरु भक्त के प्रति समर्पित नहीं होगा, डेडिकेटेड नहीं होगा। जी बिल्कुल। गुरु के मिलने के लिए आपको 1000 रुपये खर्च ना करने पड़े, गुरु आपको बिना कुछ खर्च किए मिल जाए, वो गुरु है। लाइन में लगना ना पड़े। जी। गुरु की तलाश भीड़ में आप ना करें। आज मैंने जो निष्कर्ष निकाला है इसमें, गुरु कभी भीड़ में आपको नहीं मिलेगा। आप छोटा सा एक काम करें, भीड़ में सिर्फ आप सब्जी जरूर खरीद सकते हैं जाके, एक गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। आज आप एक प्रण करें कि अपना गुरु खुद बने। आप अपने अंदर जो कमियां हैं उनको तलाश करें। भीड़ में गुरु को आप कभी नहीं प्राप्त कर सकते हैं जब तक कि आप अपने को ना साधें। अपने को साध के अपने इस मनुष्य शरीर का आप गुरु बन जाएं। आपको गुरु तलाशने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन आपने इसको साध लिया, अपने मन को साध लिया, अपने मीन्स इंद्रियों को साध लिया, उस दिन आप अपने इस शरीर के गुरु बन जाएंगे। और आप जिस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, जिस सुख के पीछे आप भाग रहे हैं, वो सुख आपको इस शरीर से खुद ही मिलने लगेगा। और आपका जो एक मीन्स जिस उद्देश्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मीन्स मोक्ष प्राप्ति के लिए, आप उस पर स्वतः ही अग्रसर हो जाएंगे। आपको किसी की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। जी बिल्कुल आचार्य जी, स्वतः ही अग्रसर हो सकते हैं। और आपने ये बिल्कुल सही कहा है कि गुरु का जो हमारे जीवन में महत्व होता है वो इसीलिए होता है कि वो हमें ज्ञान का प्रकाश दिखाते हैं, आगे ले जाते हैं। और शायद इसीलिए कबीरदास ने बहुत दिनों पहले ही ये कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। तो एक रास्ता वो बता देते हैं। प्रकाश से मुझे याद है कि गुरु आज किसी के घरों में प्रकाश नहीं करते, वो अपने घरों में प्रकाश करते हैं। बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही थी इससे कि ऐसे गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। यदि मिल जाएं तो मुझे लगता है कि जीवन हर किसी का बहुत आगे बढ़ सकता है और सभी मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। जी बिल्कुल आचार्य जी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बार अपने दर्शकों से फिर से बता देना चाहेंगे कि आप भी अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। बिना किसी भ्रम के आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसके लिए आप ज्योतिष का सहारा लेना चाहते हैं, वास्तु का सहारा लेना चाहते हैं, तो आप आचार्य जी से संपर्क कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। 15 और 16 जनवरी को सुल्तानपुर में और 26 से लेकर 30 जनवरी तक आचार्य जी बैंगलोर में रहेंगे। यदि आप मिलना चाहते हैं तो मुलाकात करने के लिए अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स कर सकते हैं, जिसके लिए सभी डिटेल्स लगातार आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आचार्य जी, हमारे कार्यक्रम का समय भी यहीं पर समाप्त हो चुका है, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आज के लिए इजाज़त आपसे भी लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अपने थोड़ा रोक के रखिएगा। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये हमारे हाथ में नहीं है और ये हम हमेशा से सीखते आए हैं कि समय को कभी मुट्ठी में बंद नहीं किया जा सकता। अगले कार्यक्रम में और जानकारी आपसे लेंगे। अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आप भी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपकी सभी डिटेल्स लगातार अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं और अगले सोमवार रात 11 बजे आप सभी से इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतना कीमती समय निकालकर आप हमारे बीच आए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान किया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जनवरी 2011 को आचार्य विकास कौशिक जी सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में रहेंगे। यदि आप भी अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं का निवारण आचार्य जी के मार्गदर्शन में प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश, होटल पुष्पांजलि, सिविल लाइन 2, बडैया बीर नियर बस स्टेशन सुल्तानपुर। अपॉइंटमेंट के लिए कॉल करें संजय खन्ना 0977 21222204 और रंजीत सोनी 09415 046231। 26 से 30 जनवरी 2011 तक आचार्य विकास कौशिक जी बैंगलोर में रहेंगे।
यदि आप भी अपनी ज्योतिष संबंधी समस्याओं का समाधान आचार्य जी के मार्गदर्शन में प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क करें। हमारा पता है 104 वर्ल्ड फनडेल अपार्टमेंट, फर्स्ट मेन कोडिहारी, ऑपोजिट 80 फीट रोड, HAL, सेकेंड स्टेज, इंदिरा नगर, बैंगलोर 560008। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें मिसेस साधना सक्सेना। फोन नंबर 25254467 और 9480103520। आप आचार्य विकास कौशिक जी से ज्योतिष सीख सकते हैं, ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श ले सकते हैं। डिप्रेशन के रोगी अवश्य मिले। परामर्श शुल्क श्रद्धा अनुसार। हमारा पता है 3383 मिलन प्लाजा, DP गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली 110005। संपर्क सूत्र 09818583509, 09958606310, 09210773403। हमारा दुबई का नंबर है 00971555975 हमारी वेबसाइट www.astroacharya.com।